नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के चाहे आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो साथियों, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हो, भैया यही गलती किए हो कि भैया आप यूआर में जा रहे हो। ये गलती आपने शायद ना किया होता भैया तो आपने यूआर में नहीं जाते और आप सिलेक्शन होने से वंचित नहीं होते। लेकिन ऐसी आपने गलती कर दी है, लेकिन फिर भी उसके सुधार हो सकते हैं। अगर आपने ये काम करते भैया तो आपके सुधार किसी भी हाल में होंगे। और हमने पहले भी कहा था कि भाई ये गलती आप ना करें, ये गलती आप ना करें भाई। लेकिन आप सब कहाँ सुनते हो, आपको लगता है कि नहीं हमने तो बढ़िया काम किया है। लेकिन इसमें से भाई 100 में से मैं बता दूं भाई, यहाँ पे 100 में से ऐसे अभ्यर्थी है भैया कि 50% ऐसे अभ्यर्थी है 100% में से जो ये गलतियां पूरे तरीके से कर दिए हैं भाई, एकदम कर दिए हैं और आगे भी लगातार गलतियां कर ही रहे हैं। लेकिन भैया दिल्ली पुलिस में आपको क्या वो सुझाव है, उसके लिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आखिर क्यों साथी आपके ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कैटेगरी में भैया यूआर में जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का बच्चा यूआर में काउंट होगा। क्यों काउंट होगा भाई, देखिए आपने गलत तरीके से कैटेगरी वाइज फॉर्म भरते समय बहुत सारे ऐसे 50% ऐसे अभ्यर्थियों का डेटा निकल के आया है। भाई कैसे निकल के आया है, जब आपने फॉर्म ऐसे किया होगा तभी तो ऐसे निकल के आ रहे हैं। डेटा आपको 50% क्यों दिखाई दे रहा है, आपकी क्यों 50% दिखाई दे रहा है भाई, कहीं ना कहीं आपने गलती किया है। कैटेगरी आपको चुनना है भैया, आपको ईदर ओबीसी से तो ओबीसी चुनना है तो आपने यूआर चुन लिया है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो एसएससी से तो भैया ओबीसी को चुन लिए है। कोई ऐसा है भाई कि यहाँ पे एसटी से तो भैया वो आपके ओबीसी चुन लिया है। तो भाई ऐसी गलती कर दिए हो तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप वंचित हो जाएंगे। और रही बात कि आपके सुधार कैसे होंगे, तो सुधार का भी एक जरूरी एक मतलब वैल्यूएशन आ चुका है। इसे कहा जाए तो एकदम जबरदस्त है ना भैया। आपको तहसील पे जाना होगा। आपकी अगर आपने ऐसी गलतियां कर दी है कि आप अपने कैटेगरी को चेंज फिर से कराना चाहते हैं, सही सलामत में कराना चाहते हैं, अगर आप एसएससी से हो भैया, ओबीसी में गलती से कर दिए हो तो सिलेक्शन तो इसी हाल में नहीं होगा भैया, किसी भी तरीके से उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि क्या भैया उसको सुधार कर लिया जाए तो भैया कैसे, आपके एग्जाम भी हो चुके हैं, रिजल्ट भी आने वाला है और आप सुधार कैसे कर सकते हैं। तो भैया आपको यहाँ पे चांस मिलता है। कितने चांस मिलते हैं भैया, अगर आपके यहाँ पे करेक्शन एफिडेविट सर्टिफिकेट रहेगा, सर्टिफिकेट कह रहे आपके पास जो कार्रवाई यानी कि कागज रहेगा, इसके कार्रवाई कागज रहेंगे तब तो आपके काम बन जाएंगे। तहसील पे जाके ये डॉक्यूमेंट्स को बनवाना पड़ेगा, तो ये आपको किसी भी हाल में बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्शन एफिडेविट कहा जाता है इसे, और आपने भैया इसे बनवा लेंगे तो आप जब आपके फिजिकल होंगे या फिर जब आपके रिजल्ट आएंगे तो भैया उसमें जब आपके मान लीजिए कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आपका बन गया, तो भैया अगर आप फिजिकल से बाहर हो रहे पूरे तरीके से बाहर हो रहे भी तो आपको आरक्षण भी मिलना चाहिए। ये एसटी से तो आपको आरक्षण मिलना चाहिए। और भाई यहाँ पे वो सर्टिफिकेट को दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट को, करेक्शन एफिडेविट सर्टिफिकेट को वहां पे दिखाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको फिर से, अगर आप एसटी से तो एसटी में ले लिया जाएगा, ओबी एससी से तो एससी में ले लिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस में ले लिया जाएगा, और ओबीसी से भी है तो आपको ओबीसी में ले लिया जाएगा। अगर आपके करेक्शन एफिडेविट कार्ड यानी कि डॉक्यूमेंट्स रहेगा तभी हो पाएगा, है ना। करेक्शन एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स रहेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। और करेक्शन एफिडेविट रहेगा तो आप अपने फिजिकल डेट को भी बदल सकते हो। ये बहुत सारे पहले से ये नियम चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऐसा मतलब उनका पैर में कभी मुड़क आ गया भैया, चाहे वो मोच आ गया, टूट गया है, मतलब किसी कारणवश उसमें तकलीफ है, तो वो अपना फिजिकल भैया वहां पे जाके अधिकारी के सामने दिखा के कि भैया ये परेशानी है हमारे अंदर, हमारे पैर में, या फिर हम उस समय नहीं आ सकते हैं, चाहे कोई भी कारण हो, आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने बता दिए, और यहाँ पे साथी एफिडेविट जो है हमने बताया, जो डॉक्यूमेंट्स है अगर आपने दिया या आपके वहां पे, हाँ कब तक, अगर मान लीजिए हमने बताया यहाँ पे कि भैया 7 अप्रैल से आपके 2026 से फिजिकल स्टार्ट है। अगर आपके 7 अप्रैल 2026 को फिजिकल है, आपके पैर में चोट है, मान लीजिए कि 7 से लेके यहाँ पे, 7 से लेके भाई यहाँ पे 17 के बीच में चला है। ठीक है, 7 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026 के बीच में आपके फिजिकल चले हैं, चलेंगे। ठीक है, और हकीकत में ही चलेंगे, 100% है भैया कि आपके चलेंगे ही चलेंगे।
100% है कि भैया 17 तारीख तक चलेंगे, आपके 7 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल 2026 तक। तो मान लीजिए कि पहले दिन ही 7 तारीख को ही भैया 7 अप्रैल 2026 को ही आपके फिजिकल होने हैं, आपके पैर में कहीं ना कहीं चोट आ चुकी, आप उस वक्त नहीं आ सकते हो, तो भैया आपको जाके वहां पे 7 तारीख को आपने 7 तारीख से पहले भी जाके अधिकारी से मिलके कहना है भैया कि ये हमारा जो है ना करेक्टर सर्टिफिकेट है ना, करेक्शन सर्टिफिकेट है भैया, करेक्शन सर्टिफिकेट ले लीजिए और यहाँ पे भैया करेक्शन एफिडेविट सर्टिफिकेट आप ले लीजिए और यहाँ पे हमें कुछ दिनों का राहत दीजिए, अन्यथा हम फिजिकल से बाहर हो जाएंगे, अन्यथा भैया हम फिजिकल से बाहर हो जाएंगे अगर आप पूर्ण रूप से दिखा देते हैं, समझा देते हैं, बता देते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले इससे काम कर चुके हैं और ऐसा होता है, अगर तकलीफ होगा, हकीकत तकलीफ होगा तो आपको ले लिया जाएगा, मतलब पूरा रेयर केस रहेगा तो आपको ले लिया जाएगा कि भैया इस बच्चे का फिजिकल 7 से हटा के भैया आप यहाँ पे 14 अप्रैल को कर दीजिए, 14 अप्रैल को कर दीजिए और हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से। ठीक है भाई, तो यहाँ पे करेक्शन एफिडेविट मैंने बताया, करेक्शन एफिडेविट सर्टिफिकेट आपको तहसील पे जाके बनवाना होगा भैया, तभी आपके अगर सर्टिफिकेट में नाम गलत होगा, पिता के नाम गलत होगा, माता के नाम कहीं गलत हो गया, आपके नाम के अक्षर में कहीं गलत हो गया, चाहे कोई भी परेशानी है तो भैया आपको सुधार करने के लिए 2 महीने भैया आपको 2 महीने मिलेंगे, 2 महीने मिलेंगे, साथ ही एकदम आराम से जाके आप अपने सर्टिफिकेट को सुधार सकते हैं, बशर्ते आपके जब फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एकदम रियलिटी वाला, तो वहां पे चेक करने के बाद अगर परेशानी आपको मिल रही होगी कि अब क्या होगा, मेरा तो अब फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार कार्ड चेंज है, 10-12 के सर्टिफिकेट चेंज है, बाकी पिता के नाम में चेंज है, माता के नाम में चेंज है, हमारे नाम में भी चेंज हो चुका है, मतलब ऐसी गलतियां मैं बता रहा हूं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं गलतियां अगर होंगी तो एफिडेविट सर्टिफिकेट भैया यहाँ पे एफिडेविट सर्टिफिकेट आपको बनवा के और यहाँ पे तहसील पे जाके बनवाना होगा, तभी जाके आपके काम बनेंगे, आपको 2 महीने का चांस दिया जाएगा और उसमें साथ ही आप सुधार कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि फिजिकल डेट चेंज हो सकती है भाई, तो होने के लिए तो मैंने रीजन बता ही दिए कि भैया अगर आपके पास करेक्शन सर्टिफिकेट रहेगा, करेक्शन एफिडेविट सर्टिफिकेट यानी कि इसे डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, ये सर्टिफिकेट ही बनता है, करेक्शन एफिडेविट सर्टिफिकेट ही बनता है, डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है उसे, लेकिन वो सर्टिफिकेट ही बनता है, वो बनवा लेना, बस तहसील पे जाके बनेगा। ठीक है, तो आप बहुत आसान तरीके से, मात्र कितने रुपए लगेंगे भैया, आपके 150 रुपये लगते हैं, करेक्शन एफिडेविट में 150 रुपया। अगर बाय द वे आप दिखाते हो इसे कहीं भर्ती में भी तो आपको मतलब लगेगा कि हाँ ये बंदा का अगर कहीं भी गलती हो तो इसे रोका ना जाए, कहीं भी गलती हो तो इसको ना रोका जाए, क्योंकि ये एफिडेविट सर्टिफिकेट को दिखा दिया है कि भैया इसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है। और हमने क्या बताया कि पहले क्या बताया आपको कि भैया आपके अगर चुनते वक्त कैटेगरी चुनते वक्त गलती हो चुका है तो सुधार हो जाएगा, किससे, एफिडेविट सर्टिफिकेट से। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स में गलती है ठीक करने का मौका कहां से मिलता है। डॉक्यूमेंट्स में अगर हमने क्या बताया कि भैया आपके कभी डॉक्यूमेंट्स में गलती हो चुका, माता का नाम, पिता के नाम, आपका नाम और विलेज गांव पिन कोड ही गलत हो चुका है, तो सबका सुधार कहां से होगा, एफिडेविट से ही होगा, एफिडेविट से ही होगा, करेक्शन एफिडेविट से, करेक्शन एफिडेविट से ही होगा। और आप भैया तहसील पे जाके किसी भी हाल में बनवा लें अगर आप चाहते हो तो। और भैया आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया आप किसी भी हाल में सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो अब फिजिकल होने वाले हैं दिल्ली पुलिस का, एक एक बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अभी एफिडेविट के बारे में बताया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे सुधार होगा, अभी पूरी जानकारी ही बची है, तो इसलिए कहा जा रहा है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं नोटिफिकेशन जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आए तो सबसे पहले आपके सामने दिखाई दे। इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया आप चैनल से जुड़िए, नहीं जुड़ेंगे। और इस चैनल पे एक बहुत बड़ा डिमांड चल रहा है भैया कि 7 दिन में 1 लाख
1 लाख सब्सक्राइबर, 7 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर किसी भी हाल में आपको पूरा करना होगा। आप चाहे कैसे भी करो। दिल्ली पुलिस में भाई ऐसा नहीं है कि बस दिल्ली पुलिस वाले ही करेंगे। एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, अन्य सारे ऑल वैकेंसी का जितने भी अभ्यर्थी होंगे पूरा का पूरा डेटा इस चैनल पे मिलता है। तो भैया आप जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़ेंगे तो बाद में चल के तकलीफ होगी। खासकर दिल्ली पुलिस वाले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं वो जुड़ना पड़ेगा, उनको किसी भी हाल में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला सिस्टम भी अब पूरा बदल चुका है और आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या सारी बातें होंगी। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि आल छात्र यहाँ पे डाउट खत्म, दिल्ली पुलिस का पूरा निचोड़ निकाल के हम लोग फेंक देंगे। अगर इस सर्टिफिकेट आपके पास रहा, करेक्शन एफिडेविट सर्टिफिकेट, तो आप 2 महीने का समय लेके किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनवा सकते हैं बहुत आसानी से। फिजिकल के समय अगर आपके पास धोखाधड़ी हो रही है, दिखा दे भैया और 2 महीने के अंदर आप सुधार करा ले, ठीक है। तो भाई चैनल से नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। त्यार साथ ही चलते हैं अगले वीडियो में, मिलेंगे साथियों, धन्यवाद। लेकिन